ज्ञान मोटिवेशन ट्रिक में आपका दिल से स्वागत है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। क्या आपने कभी सोचा है कि कई बार पढ़े लिखे लोग भी जहां पीछे रह जाते हैं, वही काम साधारण समझ वाले लोग कैसे कर जाते हैं। ऐसी मिसालें एक नहीं कई हैं। एडिसन की बात हो या आइंस्टीन की, या आज के जमाने के बिल गेट्स, जिन्होंने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। हमारे देश में भी कई ऐसे उद्योगपति हैं जो इतना ज्यादा भी पढ़े नहीं हैं, मगर अपने काम में उस्ताद है। असल बात है कि वे अपने दिमाग का बेहतर उपयोग करते हैं। आप भी अपने दिमाग को विकसित कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है अपने दिमाग की सीमाओं को तोड़कर सोचना, फिर बात हो पढ़ाई लिखाई की या दैनिक जिंदगी में निर्णय लेने की। आइए दिमाग का समुचित विकास करने के लिए कुछ दिमागी कसरतों की मदद ली जाए। नियमित रूप से इन्हें करने से आपके दिमाग में खुलकर सोचने की शक्तियों का विकास होगा और उसकी क्षमताओं का कुदरती ढंग से विस्तार होगा। यानी दिमाग में दृश्यों के चित्रण की क्षमता। इसके लिए आंखें बंद कीजिए और मन के पर्दे पर एक गोले की कल्पना कीजिए। अब एक चौकोर आकृति बनाइए और फिर त्रिकोण की रचना कीजिए। इसे करके देखना महत्वपूर्ण है। कुछ लोग बड़ी सरलता से ये कर लेते हैं, तो कुछ को धैर्य से काम लेना होगा। अगर आपको मन के पटल पर ये आकृतियां न दिखाई दे, तो एक कागज पर इन आकृतियों को बनाकर उन पर ध्यान केंद्रित कीजिए और फिर आंखें बंद करके उनकी रचना कीजिए। ये कोशिशें रंग लाएंगी और आपकी विचार पेशियों को इससे निश्चय ही बड़ा फायदा पहुंचेगा। जब ये करना आपके लिए आसान हो जाए, तो उसे दूसरे स्तर पर ले जाएं। मनपटल पर गोलाकार आकृति की कल्पना कीजिए और उसे ही चौकोर और फिर त्रिकोण में बदलिए। इसके लिए दिमाग में एक रेडियो की कल्पना कीजिए। अब कोई भी पंक्ति जो आपको अच्छी लगे चुन लीजिए। शुरुआती समय में ये पंक्ति छोटी और सरल हो तो बेहतर रहेगा। उदाहरण के लिए, मेरा भारत महान। अपने दिमाग में ये पंक्ति सुनिए। अब कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक रेडियो है और नॉब घुमाकर आवाज थोड़ी कम कर दीजिए। धीरे धीरे आवाज कम करते जाइए, इतनी कम कि वो सुनाई ही न दे। अब आवाज को तेज करना शुरू कीजिए और महसूस कीजिए ऊंचे स्वर में यह आवाज कैसी सुनाई देगी। अब इस क्षमता को भी अगले स्तर तक ले चलिए। सोचिए कि यह पंक्ति बहुत धीमी गति से आपके दिमाग में बज रही है। फिर एकदम तेज गति से उसे दिमाग में चलाकर देखिए। ये कसरत आपके दिमाग में सोचने गढ़ने की क्षमता का विस्तार करेगी और करने में मजा भी बहुत आएगा। इसके अलावा हर दिन कोई एक रंग चुन लीजिए और पूरे दिन उस रंग पर ध्यान केंद्रित कीजिए। देखिए आपकी जिंदगी में उस रंग की क्या भूमिका है। जब आप विशेष तौर पर एक रंग पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आप ऐसी जगह पर उस रंग को देखेंगे जहां पहले आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा। काला, सफेद, पीला, नीला, हरा, लाल। लगातार कई दिनों तक आप यह अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद आवाजों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। एक दिन फुसफुसाहट और बहुत मध्यम आवाजों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। आपको हैरत होगी कि शोर शराबे के बीच भी आप झींगुर की आवाज, चिड़िया का चहकना और कभी टपकी बूंदों की टप टप सुन पाएंगे। इसके अलावा कुत्तों के भौंकने को अपना विषय बनाइए। देखिए अलग अलग कुत्ते किस तरह भौंकते हैं। मसलन एक अल्सेशियन और एक पामेरियन के भौंकने में क्या फर्क है, या फिर यह कि गुस्से में भौंकते कुत्ते और मिमियाते कुत्ते की आवाज में क्या फर्क है। देखते ही देखते आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। यह न समझिए कि इससे सिर्फ आपकी देखने और सुनने की क्षमता बढ़ रही है, क्योंकि इससे आपके दिमाग के सुप्त केंद्र जग रहे हैं। चीजों के बीच जो बारीक फर्क है, उसे समझने की शक्ति जागृत होगी। एक सामान्य व्यक्ति और एक पेशेवर में सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि जीनियस बारीकियां भी समझता है और उनको ख्याल में रखकर चुनाव कर सकता है और निर्णय ले सकता है। इन कसरतों को करके देखिए और खुद को आश्चर्यचकित कर दीजिए। हमारा दिमाग इन सब कामों के लिए नहीं बना था जो आज हम करते हैं। फिर भी हम इस आधुनिक दुनिया में अच्छे से ढल गए हैं और लगातार आ रहे बदलावों के हिसाब से खुद को बदलते भी जा रहे हैं। ये सब संभव हो पाया है हमारे ब्रेन यानी मस्तिष्क के कारण। एक ऐसा अंग जिसमें खुद को ढालने, सिखाने और विकसित करने की जबरदस्त क्षमता है। सवाल उठता है कि हम इस कमाल के अंग को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं।
क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाकर इसे तेज तर्रार बना सकते हैं? इसके लिए दिमाग में एक रेडियो की कल्पना कीजिए। अब कोई भी पंक्ति जो आपको अच्छी लगे चुन लीजिए। शुरुआती समय में ये पंक्ति छोटी और सरल हो तो बेहतर रहेगा। उदाहरण के लिए, मेरा भारत महान। अपने दिमाग में ये पंक्ति सुनिए। अब कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक रेडियो है और नॉब घुमाकर आवाज थोड़ी कम कर दीजिए। धीरे धीरे आवाज कम करते जाइए, इतनी कम कि वो सुनाई ही न दे। अब आवाज को तेज करना शुरू कीजिए और महसूस कीजिए ऊंचे स्वर में यह आवाज कैसी सुनाई देगी। अब इस क्षमता को भी अगले स्तर तक ले चलिए। सोचिए कि यह पंक्ति बहुत धीमी गति से आपके दिमाग में बज रही है। फिर एकदम तेज गति से उसे दिमाग में चलाकर देखिए। ये कसरत आपके दिमाग में सोचने गढ़ने की क्षमता का विस्तार करेगी और करने में मजा भी बहुत आएगा। इसके अलावा हर दिन कोई एक रंग चुन लीजिए और पूरे दिन उस रंग पर ध्यान केंद्रित कीजिए। देखिए आपकी जिंदगी में उस रंग की क्या भूमिका है। जब आप विशेष तौर पर एक रंग पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आप ऐसी जगह पर उस रंग को देखेंगे जहां पहले आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा। काला, सफेद, पीला, नीला, हरा, लाल, लगातार कई दिनों तक आप यह अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद आवाजों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। एक दिन फुसफुसाहट और बहुत मध्यम आवाजों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। आपको हैरत होगी कि शोर शराबे के बीच भी आप झींगुर की आवाज, चिड़िया का चहकना और कभी टपकी बूंदों की टप टप सुन पाएंगे। इसके अलावा कुत्तों के भौंकने को अपना विषय बनाइए। देखिए अलग अलग कुत्ते किस तरह भौंकते हैं। मसलन एक अल्सेशियन और एक पामेरियन के भौंकने में क्या फर्क है, या फिर यह कि गुस्से में भौंकते कुत्ते और मिमियाते कुत्ते की आवाज में क्या फर्क है। देखते ही देखते आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। यह न समझिए कि इससे सिर्फ आपकी देखने और सुनने की क्षमता बढ़ रही है, क्योंकि इससे आपके दिमाग के सुप्त केंद्र जग रहे हैं। चीजों के बीच जो बारीक फर्क है उसे समझने की शक्ति जागृत होगी। एक सामान्य व्यक्ति और एक पेशेवर में सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि जीनियस बारीकियां भी समझता है और उनको ख्याल में रखकर चुनाव कर सकता है और निर्णय ले सकता है। इन कसरतों को करके देखिए और खुद को आश्चर्यचकित कर दीजिए। बचपन की बात अगर याद करें तो आप पाते हैं कि उस समय किसी भी बात को याद रखना कितना आसान होता था। वर्तमान समय में जब सब कुछ तकनीकी के हाथ में चला गया है तो इंसान का दिमाग व याददाश्त, ब्रेन मेमोरी भी छोटी छोटी बातों को भूलने लगा है। आप कभी कभी बहुत ही खास बात बहुत कोशिश करने के बाद भी याद नहीं कर पाते हैं। ये याददाश्त के कमजोर होने के संकेत हैं। अक्सर कहा जाता है कि उम्र बढ़ने के साथ दिमाग भी कमजोर होने लगता है, लेकिन इसे मजबूत भी रखा जा सकता है। अक्सर सुनने को मिलता है कि हम दिमाग का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं और अगर दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया जाए तो याददाश्त काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। दिमाग पर अभी तक काफ़ी रिसर्च हो चुकी है और कई रिसर्च में एक ही बात सामने आती है कि हम अपने दिमाग को बहुत कम या छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। वैसे हमारी मानसिक क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है और हम इसका बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। अब दिमाग लगाने का काम तो और भी कम हो चुका है, क्योंकि हम अधिकतर चीज़ों में मशीनों पर ही निर्भर करने लगे हैं। आम दिनचर्या में लोग दिमाग से ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और डेटा स्टोर करने के लिए किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सभी काम आपका दिमाग भी कर सकता है। दिमाग में इतनी पावर होती है कि वो कंप्यूटर के बराबर काम कर सकता है। ऐसे में जानते हैं कि आखिर दिमाग कितना पावरफुल होता है। दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर दिमाग को ही कहा जाता है। दिमाग के इतने पावरफुल होने की वजह यह है कि दिमाग में 10 अरब से ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं और इससे कई गुना तक उनके कनेक्शन होते हैं जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ये न्यूरॉन्स सिग्नल के लिए स्टेशन का काम करते हैं। 1.25 किलो वजन वाला दिमाग इतना पावरफुल होता है कि शरीर को मिलने वाले आधे से ज़्यादा पोषक तत्व दिमाग के ही काम आते हैं। शरीर की 20% ऑक्सीजन, 25% ग्लूकोज का इस्तेमाल दिमाग ही करता है, यानी यह शरीर के वजन को 2% होता है, मगर 20% तक एनर्जी का इस्तेमाल करता है। खास बात यह भी है कि जब तक आप 40 साल के होते हैं
तब तक इसका विकास होता रहता है। साथ ही यह शरीर का सबसे फैटी अंग माना जाता है। एक दिन में दिमाग में 70,000 से ज़्यादा विचार आते हैं और अधिकतर नेगेटिव होते हैं। वैसे 10% हिस्सा का इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं है कि आपका 10% काम करता है। वैसे तो दिमाग का हर एक हिस्सा काम करता है और यह जरूरी भी है, लेकिन हम दिमाग में काफ़ी कुछ स्टोर कर सकते हैं। अगर मेमोरी की बात करें तो दिमाग में 2.5 मिलियन गीगाबाइट के बराबर